Hi everyone, myself Dr. Garima. So today's topic is menopause. मैं जनरली ऐसे कंटेंट बनाती हूँ जो मेडिकोस के लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं, बट आज मैं एक डिफरेंट टॉपिक लेके आई हूँ. सो इफ़ यू आर नॉन मेडिको एंड यू आर गोइंग टू स्क्रोल माई वीडियो देन स्टॉप देयर, बिकॉज अगर आपकी मदर या कोई भी रिलेटिव बिटवीन 45 to 55 ईयर्स हैं देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू. So firstly, I'll define what is menopause. Menopause is basically permanent and natural cessation of periods for 12 months. So its average age is 51 years. In India, it is 47 years. And there is one more term that is perimenopause. Perimenopause, as the word says, just before menopause, between reproductive age and menopausal age. इस समय वुमेन को एक्सपीरियंस तो होते हैं पीरियड्स, बट वो काफ़ी इरेगुलर होते हैं. कभी किसी को हैवी होते हैं, किसी को बहुत ही ज़्यादा लाइट होने लगते हैं. तो दिस पेरीमेनोपॉजल पीरियड एंड स्टार्टिंग ऑफ मेनोपॉजल पीरियड लाइक 5 to 6 years वी कैन से, इस टाइम बहुत ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं जिसके कारण बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस का मतलब होता है उन्हें सडनली बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी एंड वो स्वेट करने लगेंगे सडनली. देन ओस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स, रात में नींद नहीं आना, मूड स्विंग्स होना एंड मैनी थिंग. आई हैव नोटिस्ड वन थिंग that no one talks about this menopausal mood swings. Like teenage mood swings के बारे में सब बात करते हैं, PMS के बारे में सब बात करते हैं, it's important too. But अब it's time कि हम इस menopausal mood swings के बारे में भी बात करें. Because मेरी मदर भी इसी एज से गुजर रही है. कई बार ऐसा होता है कि अननेसेसरी मैं गुस्सा होती हूँ या कुछ भी चिल्ला देती हूँ एंड आई एक्सप्लेन माई सेल्फ कि हाँ ठीक है, मेरे को पीरियड्स थे या नींद पूरी नहीं हुई थी या खाया नहीं था. बट अगर उनके साथ मूड स्विंग्स होता है, वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं बिना कारण के, वी नेवर थिंक अबाउट देम. बट इस एज में ये होना बहुत कॉमन है और वो नज़रअंदाज हो जाता है बहुत ज़्यादा. वो खुद भी नहीं समझ पाते कि उनके साथ क्या हो रहा है. वो बहुत परेशान हो जाते हैं एंड दे डोंट टॉक अबाउट इट, बिकॉज उनको समझ ही नहीं आ रहा था वो होता है कि उनके साथ हो क्या रहा है. बिकॉज प्रॉपर एजुकेशन नहीं है इस बारे में, मुझे ऐसा लगता है. एजुकेशन की कमी के साथ साथ रियलाइजेशन की भी कमी है, आई फील. सो दीज मदर एंड मदर लाइक फिगर्स, दे हैव बीन आवर सपोर्ट हमेशा से. हम जो आज हैं हम उनके कारण हैं एंड अब उन्हें हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है. तो अगर जो मैंने सिम्टम्स बताए उनमें से कुछ भी आपकी मदर या पास में किसी भी फीमेल को हो रही है, देन मीट योर नियर बाय गायनेकोलॉजिस्ट एंड दे नीड आवर लव एंड सपोर्ट अ लॉट. उनकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, डाइट एंड लॉट्स ऑफ वाटर, दैट्स इम्पॉर्टेंट, दैट्स बेसिक एज वेल. बट उस पर भी कभी कभी ध्यान नहीं जाता, बट नाउ हमें उनका सपोर्ट बनना है. सो या, दैट्स ऑल. थैंक यू सो मच.